गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 भी लगभग पूरा कर चुके हैं। लगभग दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकाउंट पार्ट 2 में भी हम लोग सिर्फ पार्ट 2 डिबेंचर के हिसाब, उसमें हमारा सिर्फ 3 प्रश्न बाकी है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। इसके अलावा हमने पूरा पार्ट 2 भी पूरा कर लिया है। यानी आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जैसे ही करवाऊंगा हमारा अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मालूम है कि मेरे चैनल के माध्यम से आप स्टेट भी सीख रहे हो, तो बीच में मैंने अकाउंट कंटिन्यू किया था, लगातार अकाउंट की वीडियो में अपलोड करते जा रहा था, जिसकी वजह से अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने स्टेट भी स्टार्ट कर दिया है। स्टेट में पार्ट 1 में हमने पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 रैखिक सहसंबंध, रैखिक नियत संबंध और सामायिक श्रेणी ये पहले ही सीख लिया था। उसके बाद पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से मैं आपके लिए स्टेट पार्ट 1 में पार्ट 1 सूचकांक इंडेक्स उसकी वीडियो ला रहा हूँ, और वो जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम स्टेट पार्ट 2 भी स्टार्ट करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टेट पार्ट 2 के भी सभी चैप्टर के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं, जिससे आपको स्टेट का भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 2 डिबेंचर के हिसाब, इसमें अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, और फिर आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए जो 3 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 2 डिबेंचर के हिसाब चैप्टर नंबर 2 हम लोग सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 2 डिबेंचर के हिसाब। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों ने लाइव लेक्चर और अलग अलग वीडियो के माध्यम से कहाँ तक सीख लिया है। तो सबसे पहले लाइव लेक्चर में मैंने आपको डिबेंचर का अर्थ और डिबेंचर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को सिखाया था। उसके बाद की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको, यानी बाद के लाइव लेक्चर में मैंने आपको डिबेंचर संबंधित जो प्रविष्टियां हैं, क्योंकि डिबेंचर कितनी तरह से प्रकाशित कर सकते हैं और कितनी तरह से वापस कर सकते हैं, तो डिबेंचर 3 तरह से प्रकाशित किया जा सकता है, मूल कीमत से, बट्टा से और प्रीमियम से। मूल कीमत से मतलब जितने का है उतने से, बट्टा से मतलब जो उसकी मूल कीमत है उससे कम कीमत पर, और प्रीमियम से का मतलब हुआ जितनी उसकी मूल कीमत है उससे अधिक कीमत पर। तो डिबेंचर यह 3 तरह से प्रकाशित किया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, शेयर 2 ही तरह से प्रकाशित किया जा सकता था, मूल कीमत से और प्रीमियम से, लेकिन डिबेंचर 3 तरह से प्रकाशित किया जा सकता है, मूल कीमत से, प्रीमियम से और बट्टा से भी। लेकिन वापस कितनी तरह से किया जा सकता है, तो वापस 2 तरह से किया जा सकता है, मूल कीमत से और प्रीमियम से। तो इस तरह से दोस्तों प्रकाशित करते समय और शोधन यानी वापस करते समय की कुल मिलाकर 6 अलग अलग शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 6, जिसमें से 3 शर्तें हमने लाइव लेक्चर और वीडियो के माध्यम से सीख लिया है। कौन से 3 शर्तें? तो डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित करना और मूल कीमत से वापस करना, प्रीमियम से प्रकाशित करना और मूल कीमत से वापस करना, बट्टा से प्रकाशित करना और मूल कीमत से वापस करना। मतलब तीनों के तीनों शर्तों में मूल कीमत से वापस करना। इससे संबंधित रोजनामचा और क्वेश्चन नंबर 15 में जो अलग अलग 3 प्रश्न है, 15 का पहला, 15 का दूसरा और 15 का तीसरा, उन तीनों प्रश्नों को भी हल कर लिया था। और उसके जैसा सेम टू सेम उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है, वो आपको होमवर्क के रूप में दिया था। ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हमारे वीडियो में गैप हुआ है, तो आपको याद आ जाए, अच्छी तरह से आप समझ ले। या तो जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख ले, या लाइव लेक्चर को देख ले, सुन ले, क्योंकि जब तक आपने रोजनामचा नहीं समझा होगा, नहीं याद किया होगा, तब तक आपको जो सवाल है वो नहीं आएंगे, यानी सवाल में जो रोजनामचा लिखना है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप पीछे के वीडियो या लाइव लेक्चर को जरूर देख लें। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी अभी तक इस चैप्टर में जो भी रोजनामचा या थियरी का टॉपिक बताया गया है उसका लिंक मैं आपको रखूं, तो उससे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद पिछले वीडियो में, यानी कि वो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 और उदाहरण नंबर 12, वो सीखने के बाद उसके बाद की वीडियो में हमने बाकी के 3 शर्तें, मूल कीमत से प्रकाशित, प्रीमियम से वापस,
प्रीमियम से प्रकाशित प्रीमियम से वापस, और बट्टा से प्रकाशित प्रीमियम से वापस, यानी कहने का मतलब प्रीमियम से वापस। वो तीनों शर्तों का रोजनामचा हमने सीखा था, जो कुछ उसी तरह से था, बस उसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना था कि पहले का जो बी वाला रोजनामचा लिखते हैं उसमें डिवेंचर शोधन नुकसान, जितना कीमत हम वापस करते समय ज़्यादा दे रहे हैं उतना डिवेंचर शोधन नुकसान खाता उधार होगा, और वही रकम सेम टू सेम डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा होगा। और डिवेंचर और जब वापस करते समय हम मूल कीमत के समय लिखते थे डिवेंचर खाता उधार डिवेंचर धारक खाते का, उसकी जगह लिखेंगे डिवेंचर खाता उधार डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार डिवेंचर धारक खाते का, और लास्ट वाला रोजनामचा होगा हमारा डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का। दोस्तों भले 5 से 6 मिनट गया है, लेकिन उम्मीद है कि आपको वो सब याद आ गया होगा। चलिए अब आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, पेज नंबर 114। कोशिश रहेगी कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। चलिए देखते हैं 16 में क्या लिखा है। सत्यम लिमिटेड ने तारीख 1/7/2017 के दिन 100 रुपये का एक ऐसा 8% के 12,000 डिवेंचर मूल कीमत से निर्गमित किए, यानी निर्गमित करना मतलब प्रकाशित करना, मूल कीमत से प्रकाशित किया, जो 30/6/2023, दोस्तों तारीख भी दिया हुआ है 30/6/2023 के दिन प्रति डिवेंचर 115 की कीमत से शोधन करना है। अब यहाँ पे स्पष्ट प्रीमियम नहीं लिखा है, लेकिन आपको खुद को पहचानना है। मूल कीमत कितना था 100, जबकि वापस करते समय कितना देना है हमें प्रति डिवेंचर 115। अब 100 के बदले 115 देना है, इसका मतलब हम 15 रुपये क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल कीमत से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 16 का शर्त को पहचान गए। शर्त क्या है भाई कि मूल कीमत से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस, ये उसकी शर्त है, मूल कीमत से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। तो सबसे पहले प्रकाशित करते समय तो प्रकाशित करने की तारीख दी हुई है, तारीख क्या है 1/7/17। आप रोजनामचा का फॉर्मेट बना लीजिएगा, विवरण लिखने की और टोटल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा। तारीख या क्रम, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार और जमा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह थोड़ा कम है इसके लिए। तो 1/7/17 प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, बैंक खाता उधार डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। कितना गुणे कितना, तो 12,000 डिवेंचर है जो हमने कैसे प्रकाशित किया है, मूल कीमत यानी 100 रुपये की दर से प्रकाशित किया है। तो 12,000 गुणे 100, 12,000 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 12 लाख। अब इसी तारीख को जो बी वाला हम रोजनामचा लिखते थे पहले में, दोस्तों आपको याद होगा तो 2 रोजनामचा आया करता था, पहले का ए और पहले का बी। तो पहले नॉर्मल जब हम मूल कीमत से वापस किया करते थे तो क्या होता था, मूल कीमत से प्रकाशित और मूल कीमत से वापस, तो उस समय हुआ करता था डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार और अमुक प्रतिशत, कितने परसेंट के है इस बार 8%, 8% के डिवेंचर खाते का। लेकिन दोस्तों इस बार हमें भविष्य में क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान को क्या कहना है, डिवेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, और वही रकम से डिवेंचर वापसी प्रीमियम क्या हो जाएगा, जमा होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो डिवेंचर आवेदन और आवंटन, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार 12 लाख, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार 12 लाख। भविष्य में जो नुकसान होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, डिवेंचर निर्गमित करते समय नुकसान खाता उधार, करते समय नुकसान खाते उधार। कितना, तो 12,000 डिवेंचर पर हमें भविष्य में कितना नुकसान होने वाला है, 15 रुपये का नुकसान होने वाला है। 12,000 डिवेंचर पर वापस करते समय हमें कितने रुपए का नुकसान होगा, 15 रुपये का। फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि वापस करते समय नुकसान होगा तो आपने ऐसा क्यों लिखा है कि डिवेंचर निर्गमित करते समय नुकसान,
क्योंकि दोस्तों प्रकाशित करते समय ही हमें मालूम है शर्त कि भविष्य में हमें क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो उसका प्रावधान हमें पहले से करना पड़ेगा। यानी प्रकाशित करते समय ही हमें मालूम है कि हमें भविष्य में क्या होगा, नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, तो 100 रुपये का डिवेंचर है, भविष्य में हमें 115 देना है, मतलब 15 रुपये का नुकसान होगा। डिवेंचर की संख्या कितनी है, तो 12,000 गुणे 15 करेंगे दोस्तों तो 1,80,000। आप एक बार कर लीजिएगा। नीचे डिवेंचर अमुक प्रतिशत, कितने परसेंट के डिवेंचर है, तो 8%। तो 8% के डिवेंचर खाते का, तो 8% के डिवेंचर खाते का कितना रकम, तो पूरा 12 लाख। और ये जो डिवेंचर निर्गमित करते समय नुकसान है, वही सेम रकम डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा हो जाएगा। जो यहाँ पे नुकसान में दिखाया गया है वही रकम यहाँ जमा होगा डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो कितना, तो वही 1,80,000। तो ये हो गया पहले का ए और बी। अब क्या करते समय, शोधन करते समय, वापस करते समय, तो वापस करने की तारीख कौन सी है दोस्तों, 30/6/2023। तो 30/6/2023 को हम डिवेंचर धारकों को वापस कर रहे हैं। तो डिवेंचर धारकों को हमें क्या क्या वापस करना है, तो डिवेंचर तो देना ही है, साथ ही साथ प्रीमियम भी देना है। ये दो चीज वापस करना है, डिवेंचर भी देना है, डिवेंचर वापसी प्रीमियम भी देना है। यानी यहाँ पे जो दो जमा है वही दोनों क्या हो जाएंगे, उधार। यानी डिवेंचर खाता उधार, डिवेंचर खाते उधार, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, डिवेंचर धारक खाते का, डिवेंचर धारक खाते का कितना कितना, तो डिवेंचर खाते उधार कितना दोस्तों, डिवेंचर खाते उधार 12 लाख, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ऊपर से देखकर लिखना है, जो ऊपर जमा है वही उधार होगा। डिवेंचर खाता उधार कितना हो जाएगा, 12 लाख, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार 1,80,000, और दोनों को मिलाकर डिवेंचर धारक खाते का 13,80,000। ये क्या हो गया, वापस करते समय, शोधन करते समय। अब क्या करेंगे, डिवेंचर धारकों को भुगतान करते समय, तो भुगतान करते समय इसी तारीख को 30/6/2023 डिवेंचर धारक खाते उधार, डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का कितना, तो कुल मिलाकर 13,80,000, 13,80,000। तो इस तरह से दोस्तों इस शर्त में हमने क्या सीखा कि डिवेंचर मूल कीमत से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। डिवेंचर को क्या किया हमने, मूल कीमत से प्रकाशित, यानी 100 रुपये की दर से हमने प्रकाशित किया है, और 115 रुपये की कीमत से क्या किया है, वापस किया है। अब अगला वाला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। कोशिश करूंगा कि वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, शिवम लिमिटेड ने तारीख 1/4/17 के दिन 250 रुपये का एक ऐसा 7.5% के 8,000 डिवेंचर 5% बट्टा से प्रकाशित किए, निर्गमित किए, यानी प्रकाशित किए, जो 5 वर्ष बाद तारीख 31/3/2022 के दिन सभी डिवेंचर 10% प्रीमियम से वापस करना है। प्रकाशित कैसे किया है दोस्तों, हमने बट्टा से प्रकाशित किया है। जो हमें 5 वर्ष बाद 31/3/2022 को किससे वापस करना है, प्रीमियम से वापस करना है। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए, विवरण के बिना, हर बार लिखा ही रहेगा आपको, विवरण के बिना। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 की शर्त मैंने लिख दी है। क्या था 17 का शर्त, कि बट्टा से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी को प्रकाशित करते समय भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मूल कीमत से कम कीमत पर कंपनी प्रकाशित कर रही है, और भविष्य में जब कंपनी वापस करने वाली है उस समय भी कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। और ये बात हमें प्रकाशित करते समय ही मालूम है कि भविष्य में जब हम शोधन करेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। यानी कंपनी को एक तरह से 2 प्रकार का नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिवम लिमिटेड ने कब प्रकाशित किया है, 1/4/17 को प्रकाशित किया है। तो 1/4/17 को जब कंपनी 250 का एक ऐसा 7.5% के 8,000 डिवेंचर 5% बट्टा से प्रकाशित किया, प्रकाशित करेगा तो क्या होगा, कंपनी को पैसा मिलेगा। तो 1/4/17
आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा शिवम लिमिटेड की बही में रोज नामचा। दो काम आपको करना है, हेडिंग डाल देना है आपको शिवम लिमिटेड की बही में रोज नामचा और फॉर्मेट बना देना है रोज नामचा का, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार और जमा। मैंने पहले भी कहा है विवरण लिखने की और टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल में लिखा ही होता है कि विवरण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/4/17 को जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो क्या रोज नामचा होगा? बैंक खाते उधार, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, बैंक खाते उधार, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। कितना दोस्तों? तो डिवेंचर की संख्या कितनी है? तो 8000 गुणे कितना आएगा? तो 250 मूल कीमत है, लेकिन कंपनी ने क्या किया है? 5% बट्टा से प्रकाशित किया है। 250 का जब आप 5% निकालेंगे दोस्तों तो 12.5 आएगा। तो 12.5 बट्टा देना मतलब उससे कम कीमत लेना। तो 250 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो 237.5 आएगा। कितना आएगा? 237.5। तो 8000 गुणे 237.5 करेंगे दोस्तों तो 19 लाख। कंपनी को प्रकाशित करते समय कितना मिलेगा? 19 लाख। 19 लाख, 19 लाख। अब डिवेंचर की जो रकम मिली है उसे डिवेंचर खाते ले जाएंगे और भविष्य में हमें शोधन कैसे करना है? तो प्रीमियम से शोधन करना है, तो उसकी असर भी दिखानी होगी। इसी तारीख को 1/4/17 डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार। सबसे पहले डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार कितना? तो 19 लाख। दूसरा क्या? पहला नुकसान कंपनी को क्या हो रहा है कि कंपनी ने क्या दिया है? बट्टा दिया है। तो बट्टा भी क्या होता है? उधार होता है। प्रीमियम जमा होता है और बट्टा क्या होता है? उधार। तो डिवेंचर बट्टा खाते उधार, तो कंपनी ने बट्टा कितना दिया है? तो कंपनी ने बट्टा दिया है 5%। किसका 5%? मूल कीमत का 5%। मूल कीमत कितना है? 250। 250 का 5% करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 12.5। कितने डिवेंचर की संख्या कितनी है? तो डिवेंचर की संख्या है दोस्तों 8000। 8000 गुणे 12.5, 8000 गुणे 12.5 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 1 लाख। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 20 लाख का डिवेंचर के बदले में कंपनी को प्रकाशित करते समय कितना मिला होगा? 19 लाख मिला होगा। कंपनी ने 1 लाख क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। और साथ ही साथ भविष्य में कंपनी क्या करने वाली है? तो भविष्य में कंपनी उसे 10% प्रीमियम से वापस करना चाहती है। 250 का 10% मतलब 25 रुपया एक्स्ट्रा देना चाहती है। तो कंपनी भविष्य में जो एक्स्ट्रा देगी तो कंपनी को क्या होगा? नुकसान होगा। और उस नुकसान के बारे में हम अभी से जानते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे? डिवेंचर निर्गमित करते समय नुकसान खाता उधार। डिवेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार। क्या लिखना है आपको? डिवेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार। शॉर्ट में लिख दिया डिवेंचर निर्गमित करते नुकसान खाते उधार। कितना? तो 8000 डिवेंचर की संख्या है और भविष्य में हम कितना प्रीमियम देने वाले हैं? वापसी प्रीमियम 10%। किसका 10%? तो मूल कीमत का। मूल कीमत कितना है? 250। 250 का 10% करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 25। तो 8000 गुणे 25 करेंगे दोस्तों तो 2 लाख। नीचे क्या क्या जमा होगा? तो अमुक प्रतिशत के डिवेंचर खाते का। तो कितने परसेंट का डिवेंचर है? 7.5। तो 7.5% के डिवेंचर खाते का। और भविष्य में हम प्रीमियम देने वाले हैं तो उसके लिए क्या होगा? डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवेंचर वापसी प्रीमियम में कौन सी रकम आएगी? तो डिवेंचर निर्गमित करते समय जो नुकसान हुआ है, भविष्य में जो नुकसान होने वाला है, वही रकम डिवेंचर वापसी प्रीमियम में आएगा। तो वो रकम कितना था? 2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख जमा में आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे डिफरेंस से आपको ये रकम मिल जाएगा। कैसे? तो 2 लाख ये वाला यहाँ आ गया तो अब बचा कितना? 19 और 1 20 लाख जो डिवेंचर की मूल कीमत है। निकालना चाहते तो आप निकाल भी सकते हैं। 8000 गुणे 250 करेंगे तो आ जाएगा 20 लाख। और नहीं तो आप डिफरेंस से कैसे निकालेंगे? तो 22 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो ये 19 और 1 20 लाख यहाँ पे डिफरेंस से आपको मिल जाएगा। अब शोधन करते समय तो शोधन करने की तारीख कौन सी है? तो 31/3/2022। किसको देना है पैसा? तो डिवेंचर धारकों को देना है। डिवेंचर धारकों को क्या क्या देना है? तो डिवेंचर धारकों को डिवेंचर देना है और साथ ही साथ वापसी प्रीमियम भी देना है। यानी यहाँ जो 2 नाम जमा है वही 2 नाम क्या हो जाएगा? उधार, सेम रकम के साथ। तो डिवेंचर खाते उधार, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार, डिवेंचर खाते उधार,
डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार कितना कितना, तो यही रकम 20 लाख, 2 लाख और डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर धारक खाते का कितना दोस्तों, तो 20 और 2 22 लाख। और सबसे लास्ट रोजनामचा डिबेंचर धारक को क्या करते समय, भुगतान करते समय, तो डिबेंचर धारकों को भुगतान करते समय दोस्तों क्या होगा, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, तो लिख देंगे डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का कितना, तो यही रकम 22 लाख, 22 लाख। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सुंदर लिमिटेड ने तारीख 1/7/17 के दिन, कोशिश करूंगा कि ये भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, सुंदर लिमिटेड ने तारीख 1/7/17 के दिन 300 रुपये का 8% के 14,000 डिबेंचर 5% प्रीमियम से निर्गमित किए यानी प्रकाशित किए, जो 30/6/2023 के दिन प्रति डिबेंचर 330 के कीमत से, जबकि मूल कीमत क्या थी 300 और वापस कितना कर रहे हैं 330, मतलब 30 रुपया प्रीमियम से वापस कर रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट नहीं लिखा होगा तो आपको खुद भी पहचानना होगा कि भाई मूल कीमत 300 है और वापस कितने से कर रहे हैं 330 रुपये से, इसका मतलब 30 रुपया क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो 330 रुपये से हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए विवरण के बिना। तो इस बार की शर्त कैसे पहचाना आपने, क्या था भाई 5% प्रीमियम से प्रकाशित, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है 5% प्रीमियम से प्रकाशित, इस बार मैं अमाउंट भी लिख दे रहा हूं 5% प्रीमियम से प्रकाशित और 30 रुपये प्रीमियम से वापस, 30 रुपये प्रीमियम से वापस। दोस्तों 5% प्रीमियम से प्रकाशित, तो 5% कितना होगा, तो मूल कीमत का 5%, मूल कीमत कितना है 300, 300 का 5% कितना होगा 15 रुपये की प्रीमियम से कंपनी प्रकाशित कर रही है और 30 रुपये के प्रीमियम से कंपनी वापस कर रही है। यानी प्रकाशित करते समय कंपनी को थोड़ा लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन भविष्य में शोधन करते समय कंपनी को नुकसान भी होने वाला है, और इस नुकसान के बारे में हम प्रकाशित करते समय ही जानते हैं, क्योंकि शर्त प्रकाशित करते समय ही दी होती है। तो सबसे पहले प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित करने की तारीख क्या है, तो 1/7/17 जब प्रकाशित करते हैं तो क्या रोजनामचा होता है, कंपनी को पैसा मिलेगा बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। कितना गुणे कितना, तो डिबेंचर की संख्या कितनी है दोस्तों, तो डिबेंचर की संख्या है 14,000 और हमने क्या किया है 5% प्रीमियम से प्रकाशित किया। प्रीमियम का मतलब होता है मूल कीमत से ज्यादा। मूल कीमत कितना है 300 और 300 का 5% कितना होगा दोस्तों 15, यानी हमने 300 की कीमत का डिबेंचर 315 से पुनः 315 से हमने क्या किया है प्रकाशित किया है। तो संख्या कितनी है डिबेंचर की, तो संख्या है 14,000, तो 14,000 गुणे 315, तो 14,000 गुणे 315 करेंगे दोस्तों तो 44,10,000। ये 315 कैसे आया, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। डिबेंचर की संख्या तो 14,000 आपको पता ही है, मूल कीमत 300 पता ही है, और हमने क्या किया है 5% प्रीमियम से प्रकाशित किया। तो 300 का 5% कितना होगा 15, तो 300 + 15 यानी कितना हो जाएगा 315। अब इसी तारीख को डिबेंचर आवेदन आवंटन की रकम हम डिबेंचर खाते ले जाएंगे, और भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको भी हम दर्शाएंगे, और कंपनी को जो प्रीमियम का लाभ हुआ है उसे भी हम जमा करेंगे। बट्टा जिस तरह से उधार होता है, प्रतिभूति प्रीमियम क्या होता है कंपनी के लिए लाभ, इसलिए वो क्या होगा जमा। बट्टा कंपनी के लिए नुकसान है तो प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है लाभ है, वो जमा होगा। लेकिन इस सवाल में दोस्तों कंपनी को लाभ भी हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है नुकसान भी होने वाला है। क्यों और कितना रकम होगा वो देखिए आगे। डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, सबसे पहले तो डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार कितना 44,10,000। भविष्य में जो कंपनी को नुकसान होने वाला है उस नुकसान को क्या बोलने वाले हैं हम, डिबेंचर निर्गमित
करने से या करते समय नुकसान खाता उधार, डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार। क्यों डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान हुआ? क्योंकि भविष्य में हमें क्या करना है, प्रीमियम से वापस करना है। कितने रुपए प्रीमियम से? तो 30 रुपए प्रीमियम से, क्योंकि 300 के बदले हम 330 देने वाले हैं। तो कंपनी को कितना नुकसान होगा? तो 14,000 डिबेंचर की संख्या है और हर डिबेंचर पे 30 रुपए का नुकसान होगा। तो 14,000 गुणे 30 करेंगे तो 4,20,000 नुकसान होगा कंपनी को। जमा में क्या क्या आएगा? तो कितने परसेंट के डिबेंचर है? तो 18वें नंबर क्वेश्चन में 8% के, तो 8% के डिबेंचर खाते का तो डिबेंचर में कौन सी रकम आती है मूल कीमत? तो कितनी संख्या है? 14,000। मूल कीमत कितना है दोस्तों? तो मूल कीमत है 300। 14,000 गुणे 300 करेंगे तो कितना आएगा? 42 लाख। यहां लिख भी दे रहा हूं 14,000 डिबेंचर की संख्या और मूल कीमत 300, तो 42 लाख। प्रकाशित करते समय भी कंपनी को थोड़ा सा फायदा हुआ है। किस बात का? प्रीमियम का जो 15 रुपए का फायदा हुआ है, ये प्रतिभूति प्रीमियम, उसको बोलते हैं प्रतिभूति प्रीमियम खाते। पहले भी हम सीख चुके हैं प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। वो कितना दोस्तों? तो 14,000 गुणे 15 रुपए का, 300 के बदले कंपनी को 315 मिला था, तो 15 रुपए का कंपनी को क्या हुआ? फायदा हुआ है 14,000 डिबेंचर पे। तो 14,000 गुणे 15 2,10,000। लेकिन भविष्य में कंपनी को नुकसान होने वाला है और उस नुकसान का नाम क्या है? डिबेंचर वापसी प्रीमियम। डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो इसमें तो कौन सी रकम आती है दोस्तों? जो हमने यहाँ नुकसान में लिखा होता है वही रकम यहाँ आता है। तो भविष्य में हमें कितना नुकसान होने वाला है? 4,20,000। वही कहलाएगा हमारा डिबेंचर वापसी प्रीमियम। कितना? 4,20,000। अब इसके बाद शोधन करते समय, मतलब वापस करते समय, तो वापस करने की तारीख क्या है? 30/6/2023। किसको वापस करना है? डिबेंचर धारकों को। क्या क्या देना है डिबेंचर धारकों को? तो डिबेंचर धारकों को डिबेंचर देना है और वापसी प्रीमियम देना है। यानी यहाँ पे जो डिबेंचर और वापसी प्रीमियम जो जमा है वही रकम से यहाँ पे क्या हो जाएगा? उधार। तो 10 देख कर ही लिख देना है आपको, डिबेंचर खाता उधार। यानी आज के जो हमने 3 सवाल किए हैं, ये जो बाद के हमने 3 सवाल किए हैं प्रीमियम से वापस करना, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट का जो 2 रोजनामचा है वो सब में कॉमन है। बाद के जो हमने प्रीमियम से वापस करने वाले जो 3 सवाल किए हैं उसमें लास्ट के जो 2 रोजनामचा है लगभग सब में कॉमन है। डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का। पहला भी लगभग सब में कॉमन ही होता है। बस ये जो बी वाला रोजनामचा है उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। बार बार उसको वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो डिबेंचर खाता उधार कितना? तो यहां से देखकर ही लिखना है 42 लाख। साथ ही साथ कंपनी प्रीमियम भी देने वाली है, तो डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार। प्रीमियम कितना देने वाली है कंपनी? तो प्रीमियम देने वाली है, ये रहा वापसी प्रीमियम। देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 2 प्रकार के प्रीमियम है, प्रतिभूति प्रीमियम और वापसी प्रीमियम। दोनों में फर्क है। प्रतिभूति प्रीमियम जो है वो कंपनी का लाभ है, कंपनी को फायदा हुआ है। 300 के बदले 315 मिला है, 15 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन हमें वो वाला नहीं लिखना है। भविष्य में जो हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं 30 रुपये का, जो हमें भविष्य में नुकसान होने वाला है वो लिखना है। तो वो कितना है? 4,20,000। और दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर हम कितना डिबेंचर धारकों को देंगे? तो डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर धारक का हिसाब कितने का होगा? तो डिबेंचर धारक खाते का 46,20,000। 46,20,000, 46,20,000, 46,20,000। अब लास्ट इसी तारीख को डिबेंचर धारक को हम क्या कर देंगे? भुगतान कर देंगे। तो डिबेंचर धारक खाते उधार, डिबेंचर धारक खाते उधार, ये तो हमारा कॉमन रोजनामचा होता है। पहले शर्त से लेकर आखिरी शर्त तक ये रोजनामचा सेम ही होता है। डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का कितना? तो 46,20,000, 46,20,000। तो दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जो प्रीमियम से वापस करना है वो सीख लिया है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 में जो 3 प्रश्न थे वो सीख लिए थे, और उदाहरण 12 में जो 3 प्रश्न थे वो आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को सीखा है। तो इसकी तरह आप एग्जाम्पल कौन सा कर सकते हैं? तो इसकी तरह आप एग्जाम्पल 13, 14 और 15 कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 को आप कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। कोशिश करूंगा कि उदाहरण नंबर 13, 14, 15 भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, ऐसी मेरी कोशिश होगी। यस,
तो इसको आप होमवर्क के रूप में करना है। उदाहरण नंबर 13, 14, 15 जो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, 17 की तरह और 18 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 13 यह क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो 17 की तरह है और एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो 18 की तरह है, क्योंकि बीच में थोड़ा उलट हुआ है। वो तो आप शर्त पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को सीख लिया होगा तो आसानी से आप उदाहरण नंबर 13, 14, 15 को कर सकेंगे। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि जैसे ही आप उदाहरण नंबर 13, 14, 15 को करेंगे हमारा यह पाठ डिवेंचर के हिसाब पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ हमने अकाउंट पार्ट 1 तो पहले ही कर लिया था, अकाउंट पार्ट 2 भी आज हमारा पूरा होता है। तो दोस्तों आज हमारा अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी पूरा अकाउंट का सिलेबस पूरा हो रहा है, तो मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों पूरा हो रहा है, तो आपको अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी वीडियो मेरे चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर के प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट अकाउंट जब आप लिखेंगे तो आपको अकाउंट पार्ट 1 के महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 2 वार्षिक हिसाब, पार्ट 5 साझेदार का प्रवेश, पार्ट 6 निवृत्ति और पार्ट 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन उसके वीडियो मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 उसके जो ऑफलाइन वीडियो थे उसको मैंने ज्वाइंट करके एक एक वीडियो बनाया है, तो वो आपको अलग अलग ही मिलेगा। पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 3 का वीडियो और पार्ट 4 का वीडियो। उसके बाद जब आप लिखेंगे स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंट 2 तो उसमें अकाउंट पार्ट 2 के सभी चैप्टर के वीडियो, सभी सवाल के वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अकाउंट की आगे की होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, चाहे आपके क्लासेस की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, सभी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से अच्छा कर सके, जितना आपने गोल डिसाइड किया है वो आप गोल को पूरा कर सके, उसकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट मिला है, आप लोगों के लाइक के लिए, आप लोग के शेयर के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से जिन लोगों तक नहीं पहुँचा है वो पहुँच सकता है और वो लोग भी स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार स्कूल और ट्यूशन काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों स्टेट में भी हम लोगों ने पार्ट 2, 3, 4 कर लिया है, पार्ट 1 हमारा चल रहा है, वो भी पूरा ही होने वाला है। उसके बाद सिर्फ हमारा स्टेट पार्ट 2 बाकी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, स्कूल चालू हो गया है, हमारा वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेट पार्ट 2 के भी सभी चैप्टर के वीडियो बनाकर देते रहूँ। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। आपका जो अच्छे जो आपके कमेंट आते हैं वो मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।